तो सीधे तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से देख रहे हैं आप। प्रणब मुखर्जी जी अपने राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति संपदा की जो परंपरागत ल्यूमोसिन होती है उससे पहुंच चुके हैं। ये वो इलाका है जो राष्ट्रपति का अपार्टमेंट होता है, जहां पर दफ्तर हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी ल्यूमोसिन से प्रणब मुखर्जी जी उतर रहे हैं। उसके बाद उन्हें राष्ट्रपति भवन के जो स्टडी है उसके अंदर ले जाया जाएगा। उनके साथ उनके एडीसी इस वक्त उतरे हैं। उनकी परंपरागत ढंग से आगवानी हो रही है। एडीसी के साथ उनके सहायक हैं और प्रणब मुखर्जी इस वक्त रवाना हो चुके हैं। इसको दस्तावेज बनाने के लिए, इसको एक तस्वीर बनाने के लिए राष्ट्रपति भवन के जो फोटोग्राफर हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। और इस कैमरे से आप देख रहे हैं जो राष्ट्रपति भवन है उसका विहंगम दृश्य, एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। वायसराय हाउस कहलाता था। आखिरी वायसराय माउंटबेटन भी इसी में रहे थे और जो सत्ता का हस्तांतरण था भारत का वो इसी जगह से हुआ था। तो महामहिम के तौर पर शपथ लेने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इस वक्त पहुंच चुके हैं प्रणब मुखर्जी अंदर राष्ट्रपति भवन की स्टडी में। अशोक जी, प्रतिभा पाटिल जी जाते जाते क्या कहेंगी, क्या कहना चाहेंगी, क्या बातचीत हो सकती है दोनों के बीच में, प्रतिभा जी के स्वभाव को देखते हुए, प्रतिभा जी के एक्सपीरियंस को देखते हुए और प्रतिभा जी से जुड़ी तमाम कंट्रोवर्सी को देखते हुए? एक मिनट, मैं उससे पहले आपके पास आऊं। अंदर का सिटिंग अरेंजमेंट किस तरीके का होगा, तस्वीरों के माध्यम से आपको वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट है। चीफ जस्टिस एसएच कपाड़िया, ये हम सेंट्रल हॉल की बात कर रहे हैं। प्रणब मुखर्जी साहब बैठेंगे, उसके बगल में प्रतिभा पाटिल जी बैठेंगी जो कि राष्ट्रपति हैं, और उनके बगल में स्पीकर मीरा कुमार बैठेंगी और मीरा कुमार के बगल में वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी साहब बैठेंगे। ये सिटिंग अरेंजमेंट होगा। एक तरफ होम सेक्रेटरी आर.के. सिंह होंगे, दूसरी तरफ राष्ट्रपति के मिलिट्री सेक्रेटरी होंगे। और ये देख रहे हैं आप राष्ट्रपति भवन का विहंगम दृश्य, जहां पर खंबे लगाए दिखाई दे रहे हैं। वो मेन एंट्री है राष्ट्रपति भवन की। यहां से आप सीधे अशोका हॉल तक पहुंचते हैं गलियारों से होते हुए। वही अशोका हॉल जहां पर जितने भी परंपरागत फंक्शंस होते हैं वो होते हैं। दो तोपों लगे हुए देख रहे हैं। मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं होऊंगा, तो तोपों की सलामी भी दी जाएगी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को। दी जाती। जी हाँ, 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसे सेरेमोनियल माना जाता है, इसे परंपरा माना जाता है। विजय, और क्या क्या कुछ होगा? देखिए, मोटे तौर पर तो जैसा आप बता रहे हैं वही सारी चीजें होनी है कि जो देश के मुझे लग रहा है मैंने ज्यादा बता दिया इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप भी मेरी बात को सेकंड करते हैं। जो आप बता रहे हैं कि जो परंपरा से बनी हुई है उस परंपरा का निर्वहन होना है, और वो प्रोटोकॉल भी इसलिए बनाया गया है कि बार बार सिस्टम चेंज ना हो। कई बार होता है कि आपने देखा होगा कॉमनवेल्थ गेम्स में भी कौन कहाँ बैठेगा, किसको लेकर थोड़ा विवाद भी खड़ा हो गया था। तो ये सारी चीज़ें ऐसी व्यवस्था की हुई है कि अब राष्ट्रपति जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे, फिर उनकी पत्नी को राष्ट्रपति भवन की प्रणब मुखर्जी, जी बिल्कुल, ये जो पॉइंटर्स हैं इसके माध्यम से हम समझा रहे हैं कि कैसे शपथ लेंगे महामहिम। तो प्रणब मुखर्जी और उनकी पत्नी शुभ्रा मुखर्जी, उनको राष्ट्रपति भवन की स्टडी में लेकर जाया जाएगा। नॉर्थ कोर्ट में राष्ट्रपति के सचिव यानी सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट जिसे कहा जाता है, वो उन्हें रिसीव करेंगे। सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेटिक ओहदा होता है राष्ट्रपति भवन के अंदर। लेकिन पत्नी प्रतिभा पाटिल के साथ प्रणब मुखर्जी शाही कार में सवार होंगे। प्रणब पीछे की सीट पर बैठेंगे और प्रतिभा उनकी बाईं ओर बैठेंगी। प्रतिभा पाटिल जी महामहिम राष्ट्रपति फिलहाल जो हैं वो उनकी बाईं। राष्ट्रपति भवन के लॉन में प्रणब और प्रतिभा पाटिल को सलामी दी जाएगी। इसीलिए तमाम इंतजाम आप तस्वीरों में देख रहे हैं। जो राष्ट्रपति के घुड़सवार अंगरक्षक है वो खड़े हुए हैं और शाही कार संसद के गेट नंबर 5 के लिए रवाना होगी। ये वो गेट है जो जनरली प्रधानमंत्री यूज करते हैं। रास्ते पर तीनों सेनाओं के 1000 जवान 1000 सलाम देंगे, 1000 सलामी उनको दी जाएगी। संसद भवन के गेट पर पीबीजी राष्ट्रपति को सलामी देगी। प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड यानी राष्ट्रपति के अंगरक्षक उन्हें सलामी देंगे। संसद के सेंट्रल हॉल में प्रतिभा पाटिल मंच के बीचों बीच बैठेंगी। उनके बगल में होंगे प्रणब मुखर्जी साहब। सिटिंग अरेंजमेंट आप देख रहे हैं। प्रणब मुखर्जी जी के बगल में एसएच कपाड़िया होंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो प्रणब मुखर्जी जी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। प्रतिभा पाटिल के दूसरी तरफ बैठे होंगे स्पीकर मीरा कुमार और स्पीकर मीरा कुमार के बगल में होंगे वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी।
इसके अलावा जो 2 लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे उसमें होम सेक्रेटरी आर.के. सिंह, जो इस बात की औपचारिक घोषणा करेंगे कि महामहिम बन गए हैं प्रणब मुखर्जी। जब वो रजिस्टर को साइन कर देंगे, उसके बाद शपथ लेने के बाद जब रजिस्टर में सिग्नेचर हो जाएगा, इतिहास के पन्नों में वो दिन और वो वक्त दर्ज कर लिया जाएगा कि 13वें राष्ट्रपति के तौर पर महामहिम प्रणब मुखर्जी शपथ ले चुके हैं। और जो दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे वो राष्ट्रपति के मिलिट्री सेक्रेटरी निभाएंगे, जिनके पास ये जिम्मेदारी होती है कि प्रोटोकॉल से संबंधित जितनी भी बारीकियां हैं उसका वो ध्यान रखें। तो एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आपको सीधे लिए चलेंगे संसद भवन के राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में। आप तस्वीरें देख रहे हैं, मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लंबा जाम दिखाई दे रहा है, गाड़ियां एक एक करके अंदर जा रही हैं। संसद भवन के बाहर जो विजय चौक है, ये जो अप्रोच रोड है जिससे संसद भवन पहुंचा जाता है, वहां पर जाने का अप्रोच रोड है, वहां पर भीड़ आपको दिखाई दे रही है। सबको 11:15 बजे तक वहां पर बैठ जाना है।